आज भारत में एक ऐसी फ़िल्म आई है जिसने बॉलीवुड के पिछले 50 साल के पूरे नैरेटिव को हिला कर रख दिया है। 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई ये फ़िल्म अभी थिएटर्स में आग लगा रही है। 10 से 12 दिनों में 500 करोड़ से ज़्यादा कमाई करके फ़िल्म तबाही मचा रही है। धुरंधर सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं है, यह सीधा अटैक है उस इमेज बिल्डिंग मशीन पर जिसे बॉलीवुड ने पाकिस्तान और आईएसआई के लिए सालों तक चलाया था। सिनेमा हॉल्स के बाहर लोग एक ही बात कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी की वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्म है धुरंधर। धुरंधर ने वो सब सामने रख दिया है जिसे बॉलीवुड ने सालों तक भारतीयों से छुपाने की कोशिश की। दशकों तक बॉलीवुड ने पाकिस्तान की रियलिटी दिखाने के नाम पर सिर्फ कचरा परोसा है। कभी दिखाया है कि पाकिस्तान पीस लविंग है और दोनों देशों के बीच टेंशन बस कुछ पॉलिटिशियंस की गलती है। कभी कहा कि पाकिस्तान खुद टेररिज्म का शिकार है, विक्टिम है, इंडिया से दोस्ती चाहता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। हम दिखाते हैं पुरानी फिल्मों में कि आईएसआई इतनी ह्यूमैनिटेरियन है कि रॉ के साथ मिलकर दुनिया बचाना चाहती है, जो कि एहसास की फिल्म में होता है। और हद तो तब हो गई जब कुछ फिल्मों में उल्टा भारतीय सेना को ही एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट की तरह दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन धुरंधर ने इस पूरे नैरेटिव को एक ही झटके में तोड़ दिया है। पहली बार पाकिस्तान को उसी में दिखाया है जैसा वे जमीन पर ऑपरेट करता है। उनके आतंक नेटवर्क, उनके राजनीतिक लिंक्स, उनके हैंडलर्स, उनके एंटी इंडिया ऑपरेशन को बिना किसी फिल्टर के सीधे सीधे पर्दे पर उतार दिया है। इसी वजह से यह फिल्म बॉलीवुड में उन लोगों को अनकंफर्टेबल लग रही है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। तो सवाल यह उठता है, आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या दिखा दिया गया है कि दोनों तरफ एक साथ आग लगी हुई है? कौन सी चीज को धुरंधर ने हिट किया है जिससे एक वर्ग में इतनी मिर्ची लगी हुई है? सबसे इंपॉर्टेंट का धुरंधर बॉलीवुड के इस पाकिस्तान के प्रेमी नैरेटिव हमेशा के लिए अंत कर पाएगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। शुरुआत से ही एक आना नियम चलता रहा है कि पाकिस्तान को सीधे दुश्मन की तरह मत दिखाओ। अगर फिल्म में बॉम्ब ब्लास्ट या क्रॉस बॉर्डर टेरर दिखाना है पर तो पाकिस्तान या आईएसआई के नाम मत लो, सॉफ्ट कॉर्नर रखो, पड़ोसी मुल्क कह दो। यहाँ से ये चीज एक फुल फ्लैग पैटर्न बन गई। फिल्मों में पाकिस्तान को हमेशा सॉफ्ट लाइट में दिखाया जाने लगा। ऑडियंस को लगातार ये बताया गया कि बॉर्डर टेंशन जनता की वजह से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स की वजह से, यानी पाकिस्तान बस गलत समझा गया मुल्क है, जबकि ग्राउंड रियलिटी पूरी तरह उल्टी है। पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन खुलेआम होता है। यहाँ के लोग आतंकी ग्रुप से लिए सिम्पैथी रखते हैं और एक्टिव टेरर कैंप्स आज भी चल रहे हैं। बॉलीवुड की दुनिया में जैसे ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्पाई फिल्म ने इससे भी बड़ा नुकसान किया है। यहाँ इंडिया को अपने असली दुश्मन को एक्सपोज करना चाहिए था, वहीं बॉलीवुड ने उल्टा एक अल्टरनेटिव फैंटेसी बना दिया। आईएसआई को प्रोफेशनल क्लीन कॉर्पोरेट स्टाइल एजेंसी दिखाया गया है, इंडियन लॉ को मॉरली कंफ्यूज्ड या वीक। ये वो जगह थी जहां बॉलीवुड ने ऑडियंस के दिमाग में यह इल्यूजन उठा दिया कि पाकिस्तान भी उतना ही टेररिज्म का विक्टिम है जितना इंडिया है। इससे पाकिस्तान की डिकेड्स पुरानी एंटी इंडिया पॉलिसी को डाइल्यूट किया गया। धीरे धीरे सॉफ्ट इमेज एक हैबिचुअल फॉर्मूला बन गई। लव एंगल्स के थ्रू पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया गया। हिंदू लड़की और पाकिस्तान वाली कहानी बार बार रिपीट हुई जिससे असली विलेनियन एक्सट्रीमिस्ट दिखाया गया। स्पोर्ट्स और फ्रेंडशिप फिल्म में यह मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान पर इस प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा असर ऑडियंस पर पड़ा। एक पूरी जनरेशन को लगा कि इंडिया पाक प्रॉब्लम बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, टेररिज्म म्यूचुअल प्रॉब्लम है, दोनों तरफ अच्छे लोग हैं और असली इश्यू पॉलिटिक्स है। जबकि हर मेजर अटैक जैसे मुंबई ब्लास्ट, पार्लियामेंट अटैक, 26/11 हो, पठानकोट, उरी, पुलवामा, सब में पाकिस्तान की आईएसआई का सीधा हाथ था। लेकिन बॉलीवुड स्क्रीन पर वही आईएसआई को एक सिविलाइज्ड और हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशन दिखाती रही। ये वर्ल्ड में आईएसआई इंडिया की दोस्त सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में होती है। ग्राउंड पर यही आईएसआई भारत के सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। से नेचुरली जरूरत पड़ती है कि एक ऐसी फिल्म की जो डिकेड के वाइट वॉशिंग के तोड़े, और वही एंट्री पॉइंट बनकर आती है धुरंधर, जहां पहली बार पाकिस्तान का असली चेहरा बिना फिल्टर दिखाया गया है, बिना मेकअप दिखाया गया है। देखिए, बॉलीवुड ने जितने सालों तक पाकिस्तान आईएसआई को लेकर एक नकली दुनिया बनाई, धुरंधर ने उस पूरी दुनिया को एक ही झटके में तोड़ दिया। यह पहली फिल्म है जिसने पाकिस्तान को किसी मिसअंडरस्टैंड पड़ोसी की तरह नहीं बल्कि उसे उस रूप में दिखाया है जैसा वह है, ग्राउंड रियलिटी में ऑपरेट करता है। फिल्म शुरू होते ही एक बात साफ हो जाती है, यह कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। कोई ऐसा सीन नहीं है जहां आईएसआई को विक्टिम दिखाया गया हो या पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार बताया गया हो। जो कुछ दिखाया गया है यह डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स, रियल ऑपरेशंस और रियल ब्रूटलिटी और रियल जियोपॉलिटिक्स पर आधारित है। फिल्म की सबसे मजबूत बात यह है कि इसने पाकिस्तान की पूरी टेरर मशीनरी को स्क्रीन प्ले का हिस्सा बताया है। आईएसआई जिस तरह जमीन पर काम करती है, जिस तरह वो हायर करती है,
इन्फिल्ट्रेशन रूट्स ऐड करती है और कैसे स्लीपर सेल्स एक्टिव होते हैं, किस तरह हवाला और फेक करेंसी नेटवर्क के थ्रू भारत को डिस्टेबलाइज किया जाता है, यही सब बिना सॉफ्ट कॉर्न के दिखाया गया है। यहाँ तक कि फेक करेंसी रैकेट्स और यूपी के एक बाहुल नेता के साथ पाकिस्तान के फाइनेंशियल लिंक्स यह सब मुद्दे दिखाए गए हैं, जिससे बॉलीवुड ने कभी छुआ भी नहीं था। धुरंधर ने साफ तरीके से कवर किया है। फिल्म के अंदर अजीत डोभाल से इंस्पायर एक्टर जिसे क्लियरिटी से सिस्टम की कमजोरी बताता है, वह भी पहली बार मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा दिखाने का प्रयास किया गया। फिल्म साफ दिखाती है किस तरह कुछ पॉलिटिक्स सेटअप्स और लोकल माफिया एलिमेंट्स गलती से नहीं बल्कि पाकिस्तानी बैक नेटवर्क के साथ जुड़े थे। यह बात सिर्फ डायलॉग्स में नहीं बल्कि रियल फुटेज, रियल रिकॉर्डिंग के साथ जाहिर की गई है। अफसर्स को पहली बार उस रूप में दिखाया गया है जैसे वो इंटेलिजेंस डोजर्स और ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में सामने आते हैं। कोल्ड आइडियोलॉजी, ब्रूचुअल भारत के खिलाफ फुल टाइम काम करने वाले। यहाँ ISIS को उसी तरह दिखाया गया जैसे 19 तारीख ब्लास्ट में, 26/11 में, पठानकोट में, पुलवामा में दिखाया गया है। फिल्म में रणवीर सिंह का अंडरकवर आर्क इस बात को और भी वास्तव बना देता है कि इंडियन स्पाई को पाकिस्तान में काम करने के लिए किस हद तक अपनी पहचान मिटानी पड़ती है, किस तरह से अपने ही धर्म और अपने ही वैल्यूज को सप्रेस करना पड़ता है ताकि वह उस माहौल में घुल मिल सके। संजय दत्त से लेकर अक्षय खन्ना, सबका कैरेक्टर काफी पावरफुल है। यह मूवी साफ समझाती है कि पाकिस्तान में स्थिति सारे प्लेयर्स, चाहे वो माफिया हो, पॉलिटिकल एलिमेंट हो या इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, सबका एक ही कॉमन थ्रेट है, इंडिया को चोट पहुंचाना। सबसे दिलचस्प बात है कि धुरंधर शायद बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें पाकिस्तान की रियलिटी को बिल्कुल एज इट इज दिखाया गया है। यहाँ कोई गिल्ट नैरेटिव नहीं है। यहाँ ये दिखाया गया कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों बराबर के शिकार हैं। फिल्म का टोन बिल्कुल क्लियर है। टेरर का आर्किटेक्चर कहाँ से चलता है, कौन कंट्रोल करता है, फंडिंग कहाँ से आती है और किसका हाथ किस ब्लास्ट में है, ये सब दिखाया गया है। यह सब इतने साफ तरीके से दिखाया गया है कि ऑडियंस पहली बार पाकिस्तान को बिल्कुल साफ पिक्चर देख पा रही है। यह पहली बार है जब किसी बॉलीवुड फिल्म को देखकर लगता है कि मेकर्स ने पाकिस्तान को समझा है, पढ़ा है और फिर दिखाया है। सिनेमा हॉल में बैठे लोग को भी यही महसूस होता है कि फिल्म उन्हें लिटरली पाकिस्तान के अंदर ले जा रही है। यह फिल्म विजुअल लेवल पर भी बहुत ग्राउंडेड है और सबसे बड़ा पंच है कि धुरंधर ने बॉलीवुड के पूरे ISIS लव यूनिवर्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। वो यूनिवर्स जिसमें ISIS एजेंट को स्टाइलिश, इमोशनल, एथिकल दिखाया जाता है, जहां रॉ और ISIS मिलकर आतंकवाद रोकते थे, धुरंधर ने उस यूनिवर्स को खत्म कर दिया। उसी जगह एक नया नैरेटिव खड़ा कर दिया है जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस को डिग्निटी, सीरियसनेस और रियल दिखाया गया है और ISIS को उस रूप में दिखाया गया है जैसा वो वाकई में है। पाकिस्तान में ISI कोई नॉर्मल एजेंसी नहीं है। यही एजेंसी तालिबान को सपोर्ट करती है, कश्मीर में आतंकवाद को फ्यूल करती है, फेक करेंसी और ड्रग्स बेचती है और इंडिया के खिलाफ हर तरह से इनस्टेबिलिटी को बढ़ाती है। ग्राउंड रियलिटी है कि पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था ऊपर से नीचे तक रेडिकलाइजेशन और एंटी इंडिया एजेंडा में डूबी हुई है। यही वजह है कि इंडियन सिनेमा अगर सच दिखाता है तो इससे इंडिया की बात ग्लोबल लेवल पर और मजबूत होती है, क्योंकि दुनिया में हर देश अपनी फिल्मों में नैरेटिव बनाता है और हॉलीवुड हमेशा CIA और नेवी सील्स को स्ट्रॉन्ग दिखाता है। इसके बावजूद सबको पता है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक नैरेटिव वेपन भी है। इसलिए अब समय आ चुका है कि भारत अपनी बात दुनिया के सामने मजबूती से रखे। अब समय आ चुका है कि हम अपना नैरेटिव खुद बनाएं। अब समय आ चुका है कि इंडिया अपनी कहानी सच के साथ बनाए और खुशी की बात है कि धुरंधर ने उसकी बदलाव की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, पाकिस्तान में तो हंगामा मच गया है, कोर्ट केस की मांग, गलत देशों में बैन, लेकिन इंडिया में ब्लॉकबस्टर। और क्या ये फिल्म बॉलीवुड के पुराने पाक प्रेम नैरेटिव को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? मुझे तो लगता है हाँ, क्योंकि अब ऑडियंस सच चाहती है, झूठ नहीं। तुमने देखा होगा, अगर मूवी देखी है तो कमेंट में बताओ कौन सा सीन आपको सबसे धांसू लगा, रणवीर का एक्शन, अक्षय का डायलॉग या वो क्लाइमैक्स ट्विस्ट, क्या पसंद है आपको? चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।